आज हम लोग कक्षा द्वादश के लिए रोले की प्रमेय में सबसे पहले उसका स्टेटमेंट कथन। प्रमेय ये कहती है, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, कोई एक फलन किसी अंतराल ए बी में, बंद अंतराल ए बी में सतत है तथा खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय और एफ ए बराबर एफ बी, तब कम से कम एक बिंदु सी इस खुले अंतराल ए बी में इस प्रकार से प्राप्त होगा उस बिंदु के लिए उस फलन का अवकल गुणांक 0 के बराबर होगा। आइए इस प्रमेय को और इस प्रमेय के कथन के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में इस प्रमेय की उत्पत्ति हम लोगों के सिलेबस के स्तर की नहीं है, इसलिए इस प्रमेय के कथन को समझने के लिए हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इस प्रमेय में क्या कहा गया है, हम इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई समतल में वाई अक्ष, मूल बिंदु, ये अक्ष, y बराबर एफ एक्स फंक्शन का कोई एक आलेख इस प्रकार से इस समतल में प्राप्त होगा। इस समतल पर कोई दो बिंदु हमने लिया, मान लीजिए समतल पर स्थित दो बिंदु हैं ए और बी, क्रमशः इन बिंदुओं ए से और बी से एक्स अक्ष पर एक लंब रेखा खींचे और मान लीजिए ये बिंदु यम और यन पर इन दोनों को इस एक्स अक्ष को काटते हैं, अर्थात वक्र पर स्थित बिंदु ए और बी के संगत हमें एक्स अक्ष पर मिलने वाले बिंदु हैं यम और यन। ये बिंदु यम और यन इस प्रकार से हैं कि मूल बिंदु से दूरी a और मूल बिंदु से दूसरे की दूरी b। तब इस बिंदु यम के अगर हम लोग निर्देशांक लिखेंगे a0 और बिंदु यन के निर्देशांक b से, क्योंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु है इसलिए इनकी कोटियां 0। क्रमशः इस बिंदु f का निर्देशांक लिखें, ए का निर्देशांक होगा a f a और इस बिंदु बी के निर्देशांक होंगे b f b। इस प्रकार से कोई एक आलेख किसी फलन y बराबर एफ एक्स का इस इंटरवल ए बी में हमें प्राप्त हुआ। अब यह प्रमेय हमें क्या बताती है उसको समझने का प्रयास करें। देखें, पहले स्टेटमेंट के पहले भाग में शर्त जो दी गई है वह शर्त है कि फलन y इक्वल टू एफ एक्स इस अंतराल बंद अंतराल के बी में एक सतत फलन
सतत है। अब ये फलन सतत है, इसका अर्थ ये है कि इस वक्र का अगर कोई आलेख हम लोग समतल में खींचें तो वह आलेख ए से लेकर के बी के बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। अर्थात उस आलेख को बनाने में हमें कहीं भी अपनी पेंसिल, चाक, पेन को कागज की सतह, बोर्ड की सतह अतः किसी भी सतह पर जहाँ पर भी वह चित्र आरेखित किया जा रहा होगा, उस आरेख को बनाने में हमें अपने हाथ को उठाने की आवश्यकता नहीं है और वह फलन, उसका आरेख एक लगातार वक्र के रूप में हमारे सामने आएगा। दूसरी शर्त है कि y बराबर f(x) इस खुले अंतराल AB में अवकलनीय का अर्थ है कि इस बिंदु A से लेकर के B के प्रत्येक बिंदु पर फलन के अवकल गुणांक का एक निश्चित और वास्तविक मान हमें प्राप्त है। ये प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाला निश्चित और एक निश्चित मान ये हमें बताता है कि इस फलन के वक्र के पर बिंदु A से लेकर के B तक के बीच में इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी सततता के कारण, अवकलनीय होने के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर एक यूनिक स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची जा सकती है। अर्थात A से लेकर के B के बीच में प्रत्येक बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग प्राप्त होती है। अब ये जब प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, मान लीजिए कोई एक बिंदु इस पर P1 है, इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार की है, कोई दूसरा बिंदु P2 है, उसकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार की है, और यहाँ पर कोई एक बिंदु है P जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार की। अर्थात इन सभी बिंदुओं पर अलग अलग डिस्टिंक्ट रेखाएं हमें प्राप्त होती रहेंगी। अब आगे भी दिया है FA बराबर FB, अर्थात इन बिंदुओं A और B की कोटियां भी आपस में बराबर हैं। अर्थात FA बराबर FB। जब ये तीनों शर्तें जो इस चित्र पर हमें लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं, जब ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं, तब हमारी प्रमेय इस बात की गारंटी देती है, इस बात को दृढ़तापूर्वक कहती है कि हमें एक बिंदु ऐसा C प्राप्त होगा इस अंतराल A और B के बीच। किस प्रकार का? जहां पर फलन के अवकल गुणांक का मान शून्य होगा। अब अवकल गुणांक के मान का शून्य होना, सर्वप्रथम तो हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में इस अवकल गुणांक का इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, पूर्व में आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी भी फलन पर का अवकलन करने से प्राप्त होने वाला अवकल गुणांक उस फलन के बिंदु पर, उस फलन पर स्थित स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। अर्थात इस f' का मान शून्य होने का मतलब है कि यह बिंदु जो हमें इस अंतराल A और B के बीच में प्राप्त हुआ है, इस बिंदु पर फलन का अवकल गुणांक शून्य है। यह हमें बताता है कि उस बिंदु पर फलन के खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता शून्य होगी। अब किसी भी स्पर्श रेखा की या किसी भी रेखा की प्रवणता के शून्य होने का अर्थ है कि उस रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से बने हुए कोण का टेंजेंट या स्पर्शज्या का मान शून्य। अर्थात वह रेखा x अक्ष के समांतर स्थित होगी। जब समांतर होगी तब उस रेखा का x अक्ष के साथ बना हुआ कोण शून्य होगा, और जब कोण का मान शून्य होगा तो उसकी प्रवणता का मान शून्य होगा। तब हमें एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी
जहाँ पर एफ डैश सी का मान 0 है, अर्थात इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव x अक्ष के समांतर होगी। यह बात हमें यह प्रमेय इस बात की गारंटी है। मतलब अगर ये फलन सतत है अंतर्बंध अंतराल AB में और खुले अंतराल AB में अवकलनीय है, उसके दो बिंदुओं के बीच में स्थित कोटियां अथवा उनके फलन के मान टर्मिनल पॉइंट्स पर आपस में बराबर हैं, तब उन A और B के बीच में एक ऐसा वास्तविक बिंदु हमको प्राप्त होगा जिस पर फलन के लिए अवकल गुणांक का मान 0 है, अर्थात उस बिंदु पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की क्रमता 0 होगी। ये तो हमारा रोल्स थ्योरम है। रोल्स थ्योरम का विलोम सदैव सत्य नहीं। विलोम क्या होगा? विलोम होगा कि अगर कोई फलन y = f(x) किसी प्रांत में परिभाषित किया जाए और उस प्रांत के किसी बिंदु पर फलन का प्रथम अवकल गुणांक 0 है, अर्थात उस बिंदु पर फलन की स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होगी, तब आवश्यक नहीं है कि वह फलन सतत हो अथवा अवकलनीय हो अथवा उनके उन दो बिंदुओं पर टर्मिनल वैल्यूज बराबर हों। उदाहरण के माध्यम से देखें, समझने का प्रयास करें। एक उदाहरण, मान लिया y = f(x) = x³ माइनस x² माइनस x +1 परिभाषित किया गया इंटरवल -1 2। अब इसमें इस फलन की इस परिभाषा में हम लोग रोल्स प्रमेय के विलोम की सत्यता की जांच करें। अर्थात पहले f' निकालें। f' बराबर हो गया 3x² माइनस 2x -1, ये इसका अवकल गुणांक है। इस अंतराल ऋण 1 से 2 के बीच में स्थित एक बिंदु है 1। इस बिंदु 1 पर f'1 इसका मान होगा 3 × 1² -2 × 1 -1 that is equal to 3 - 2 - 1 = 0। अर्थात हमें f'1 0 के बराबर मिलता है। अब विचार करें कि क्या यह फलन सतत है, अवकलनीय है और इसकी टर्मिनल वैल्यूज भी बराबर हैं। पहला, सतत है। सतत होने के लिए, क्योंकि यह f(x) एक अलजेब्राइक फंक्शन और प्रत्येक अलजेब्राइक फंक्शन अपने प्रांत में सदैव और सतत होता है, तो निश्चित रूप से यह फलन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी प्रकार चूंकि यह फलन सतत भी है और बीजगणितीय फलन है, तो अलजेब्राइक फंक्शन सदैव अपने अंतराल में अवकलनीय भी होते हैं और उसका प्रमाण आपके सामने है कि अवकलनीय है, इसीलिए हमें इस फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक प्राप्त होता है। अर्थात ये फलन सतत भी है और दूसरी चीज हमें प्राप्त हुई अवकलनीय भी। दो शर्तें तो पूरी हो गई। अब आइए तीसरी शर्त पर विचार करते हैं। f(a) अर्थात f-1, यहाँ a बराबर -1, f-1 का मान ज्ञात करें तो मान हो गया -1/3 -1² -1 +1।
ये बराबर हो गया हमारा मान -1 -1 +1 +1 लेकिन इक्वल टू f-1 अर्थात उसके प्रथम बिंदु पर फलन का मान हमें मिला 0। दूसरा टर्मिनल पॉइंट FB जो B बराबर है 2, F2 बराबर 2³ -2² -2 +1 अर्थात बराबर 8 ऋण 4 ऋण 2 धन 1 या इसको लिखेंगे 8 ऋण 6 9 ऋण 6 बराबर 3। हमें मिला f-1 बराबर 0 और f2 बराबर 3, तो 0 और 3 आपस में बराबर नहीं है, अर्थात इस फलन के लिए जो कि इस अंतराल में सतत है और इस खुले अंतराल में अवकलनीय भी है और इसके प्रथम अवकल गुणांक का मान 0 भी है, फिर भी एक ऐसा बिंदु इसी अंतराल के बीच में एक ऐसा बिंदु C हमें प्राप्त हुआ A जिसके लिए उसकी टर्मिनल वैल्यू बराबर नहीं है, अर्थात इस रोल्स थ्योरम का विलोम सदैव सत्य नहीं है।